आज के टाइम में आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं और आपने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके भी रखा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ रुकने वाली है। आपका पोर्टफोलियो टाइम के साथ बिगड़ सकता है और इसका नाम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आज के टाइम में 90% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि रीबैलेंसिंग होता क्या है, या जिनको पता भी है ना वो पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर देते हैं कि यार कौन करे रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है, हर महीने एसआईपी कर ही रहा हूं, तो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत ही क्या है। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीबैलेंसिंग के बारे में कि आखिर में है क्या ये रीबैलेंसिंग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो हर एक म्यूचुअल फंड, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या एक पुराने इन्वेस्टर हैं, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता क्या है। अब मान के चलते हैं आपने एक गोल क्रिएट किया कि मेरे को अगले 15 से लेके 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, और आपने उसके लिए दो एसेट क्लास को चूज किया है कि 70% आपको इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है एंड 30% पैसे को आपको डेट के अंदर डालना है। अगर आप इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका गोल आने वाले 15 से लेके 20 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने गोल बना के रखा हुआ है। उसके बाद आपने एसआईपी भी स्टार्ट कर दिया और सब कुछ सही चल रहा है, बट 2-3 साल के बाद क्या होता है कि इक्विटी मार्केट बूम करता है, इक्विटी मार्केट में बहुत तेजी आती है, तो आपको लगता है ना कि ये काम करते हैं, इक्विटी को ना थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो 70% से आप 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और केवल 20% पैसा आप डेट के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो का रिस्क अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पहले आप 70 और 30 रेशियो में लेके चल रहे थे, अब आपका रेशियो 80 और 20 हो चुका है। 80% अब पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर के अंदर में अब मार्केट क्रैश होता है तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे गिर सकता है, क्योंकि आपने 80% पैसा इक्विटी में डाल के रखा हुआ है। यहीं पे काम आता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का सिंपल मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को वापस उस आइडियल एलोकेशन में ले जाना जहां से आपने शुरू किया था। फिर से बोल रहा हूं मैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का सिंपल मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को वापस उस आइडियल एलोकेशन में ले जाना जहां से आपने शुरू किया था। आपने शुरू कहां से किया था? 70% इक्विटी और 30% आपने डेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचा था, बट इक्विटी मार्केट बूम कर गया था, इसके वजह से आपने 70% से इक्विटी से बढ़ा के आपने 80% कर दिया था और डेट में से आपने 30% से घटा के 20% कर दिया था। अब आपको क्या करना है कि दोबारा इक्विटी से पैसा निकाल के अब आपको डेट के अंदर डालना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रीबैलेंसिंग। मतलब जहां पे ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वहां से कुछ पैसा निकाल के अब वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे कम प्रॉफिट हो रहा है। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसका मतलब अब आपको 10% पैसा इक्विटी से निकाल के अब आपको 10% डालना पड़ेगा डेट के अंदर। अगर आप ऐसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं तो आप कम रिस्क के साथ साथ लंबे टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न भी अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूरी क्यों होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क कंट्रोल। अब देखिए शुरू के अंदर में जो आपने गोल सेट किया था कि 70% मेरे को पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 30% पैसा मेरे को डेट के अंदर डालना है, और आपने एसआईपी भी चालू कर दिया था और सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब इक्विटी मार्केट बूम किया था तो आपके अंदर एक लालच आ गया था। उस लालच की वजह से, उस इमोशन की वजह से 70% से एलोकेशन बढ़ा के आपने 80% कर दिया इक्विटी के अंदर में एंड डेट को आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। बट यहां पे जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है ना, आपको इसी इमोशनल डिसीजन से बचाता है। जो आप रेगुलर बेसिस पे इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं कि इक्विटी मार्केट बूम कर रहा है, ये म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो, इन सब चीजों से आपको बचाता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रिस्क कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हाथ होता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का। दूसरा पॉइंट है हाई रिटर्न प्लस लो रिस्क। अब एक स्टडी में पाया गया है कि जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को टाइमली रीबैलेंस कर रहे होते हैं उनका रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाता है और रिटर्न कंसिस्टेंट हो जाता है, रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाता है और कंसिस्टेंटली के साथ उनको रिटर्न मिलता रहता है जो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे इमोशनल डिसीजन खत्म हो जाता है। जो आप इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं ना फालतू का, कि ये एनएफओ आ गया इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आज के टाइम में म्यूचुअल फंड ट्रेंड में चल रहा है तो इसको भी पोर्टफोलियो के अंदर घुसा लेते हैं, ये सब चीजें जो कर रहे होते हैं आप, इससे बचाता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। एंड तीसरा पॉइंट है मार्केट टाइमिंग से बचाओ। अब देखिए आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग मार्केट टाइमिंग के पीछे पड़े होते हैं कि मार्केट को टाइम करना है, मार्केट जब ऊपर जाएगा तो पैसा निकाल लूंगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो पैसा और इन्वेस्ट कर दूंगा, तो लोग मार्केट को टाइम कर रहे होते हैं। बट जब आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको केवल अपने पोर्टफोलियो को देखना है कि आखिर में पोर्टफोलियो आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो रीबैलेंसिंग आपको नहीं करना है। अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा गोल अचीव नहीं हो पाएगा, तो वहां पे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है। आपको यह देखना होता है कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारना होता है।
इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए आपको। अब देखिए, आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहते हैं तो इन दो अप्रोच को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला अप्रोच है टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग, मतलब आपको हर 6 महीने या 1 साल के अंदर में, कम से कम 1 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है या पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। मतलब हर 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को एक बार देखना है कि मेरा पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो मैंने शुरू किया था सोच के कि मेरे को 70% पैसा इक्विटी में डालना है और 30% पैसा मेरे को डेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, मैंने ये सोच के शुरू किया था और यही चीज काम आने वाली है मेरे गोल के लिए। बट 1 साल के बाद हो सकता है आप 70% की जगह पे 80% पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। अब वहां पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, उसको सही करना है। अब उसको दोबारा वहीं पे ले जाना है जहां से आपने शुरू किया था। मतलब शुरू कहां पे किया था आपने, 70% इक्विटी में और 30% आप डेट में, तो यहां पे दोबारा ले जाना है। तो ऐसे करके आपको हर 1 साल 2 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को एक बार जरूर रिव्यू करिए। अगर रीबैलेंस करने की जरूरत है तो उसको रीबैलेंस भी कर डालिए। एंड दूसरा अप्रोच है थ्रेशोल्ड बेस्ड रीबैलेंसिंग, मतलब आपका जो इक्विटी डेट रेशियो है अगर वो 5-10% से ज्यादा शिफ्ट हो गया है ना, तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर डालिए। ये भी सबसे आसान तरीका होता है रीबैलेंस करने का। तो ये दो चीज को फॉलो करना है, दो अप्रोच को फॉलो करना है रीबैलेंसिंग करने से पहले। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट है अपने करंट पोर्टफोलियो को एक बार एनालाइज करिए। मतलब अभी के टाइम में आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, गोल्ड के अंदर या डेट के अंदर या हाइब्रिड फंड के अंदर, आप अभी के टाइम में जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको एक बार एनालाइज करिए कि आपका मैक्सिमम पैसा कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहा है। दूसरा स्टेप है अपने एसेट एलोकेशन को डिसाइड करिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो भी आपका रिस्क है, रिस्क एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंग आप एसेट एलोकेशन को डिसाइड करिए कि मेरे को 70% पैसा इक्विटी में डालना है, 20% गोल्ड में डालना है, 10% डेट के अंदर डालना है, या 100% पैसा मेरे को इक्विटी के अंदर डालना है, या 80% पैसा मेरे को इक्विटी में डालना है। ये करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये डिसाइड तभी आप कर पाएंगे जब आपका गोल सेट होगा कि मेरा 10 साल का गोल है, 15 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन आपको डिसाइड करना है अभी के अभी। तीसरा स्टेप है डेविएशन को चेक करिए। मतलब आपने डिसाइड तो कर लिया कि मेरे को 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बट अगर गलती से वो 100% हो गया तो अब आपको रीबैलेंस करना है। अब आपको 100% से दोबारा 80% पे लेके आना है और डेट में आपको 20% पैसा इन्वेस्ट करना है या गोल्ड के अंदर 20% पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर गलती हो गई मान के चलते किसी 1 साल के अंदर में मार्केट बूम कर गया और आप बहुत ज्यादा लालच में आके 80% की जगह पे आपने 100% पैसा उठा के इक्विटी मार्केट में डाल दिया, तो अब आप जब रीबैलेंस कर रहे हैं ना तो अपनी गलती को सुधारिए। एंड चौथा स्टेप है रीएलोकेट। अब मान के चलते हैं आप कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। अब मान के चलते हैं स्मॉल कैप में ज्यादा ओवरवेट हो गया है, मतलब आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए और डेट और गोल्ड के अंदर आप कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ओवरवेट से उसको कम करना पड़ेगा। मतलब एसआईपी या तो कम करना पड़ेगा या तो स्मॉल कैप से कुछ पैसा निकाल के आप डेट और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे वेटेज बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेटेज बराबर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेटेज बराबर नहीं रहेगा, आप ज्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक नॉन रिस्की इन्वेस्टर हैं या आपने ज्यादा पैसा डेट और गोल्ड के अंदर डाल दिया है और कम पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो यहां पे भी आपको कम रिटर्न मिल सकता है लंबे टाइम में। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। ऐसे करके आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको 2 गलती बताने वाला हूं जो आज के टाइम पे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रीबैलेंसिंग करते वक्त कर रहे होते हैं। सबसे पहली गलती है रिटर्न देख के लोग रीबैलेंसिंग करते हैं। मान के चलते मिड कैप ने किसी साल के अंदर में ज्यादा रिटर्न दे दिया तो लोग क्या करेंगे ना, डेट वाला पैसा उठा के सारा का सारा मिड कैप में डाल देंगे। ये गलती नहीं करनी है भाई साहब, आपको रीबैलेंसिंग करना है। और रीबैलेंसिंग आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाए। फिर भी आप यहाँ पे इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं रिटर्न को देख के। आपको रिटर्न को देख के कभी भी रीबैलेंस नहीं करना होता है। आप जितना पैसा डेट में डालना स्टार्ट किए थे उतना ही पैसा आपको डालना है, उससे पैसा निकाल के इक्विटी में नहीं डाल देना है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। एंड दूसरी गलती जो कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कर रहे होते हैं, हर हफ्ते और हर महीने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे होते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको साल में केवल एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं रीबैलेंस करिए, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। अगर आपको गलती दिख रही है पोर्टफोलियो के अंदर तब आपको रीबैलेंस की तरफ जाना है। अगर गलती नहीं दिख रही है तो आपको पोर्टफोलियो को छूना भी नहीं है। तो ये 2 गलती आपको नहीं करनी है अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये पता लग गया होगा कि आखिर में कैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है। अगर इतने के बाद भी अगर कोई डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।